पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक मुबैना साइफर की ट्रांसक्रिप्ट गर्दिश करती रही कल से, और उसके अंदर जो बयानिया जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगरचे अमेरिका की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट में वो उससे करीब तरीन है। ये साइफर की जो ट्रांसक्रिप्शन है जो इमरान साहब बरमिला जिसका ऐलान करते रहे, और मेरे हिसाब से गालिबन ये तस्दीक तो इसलिए नहीं क्योंकि तस्दीक तो कर सकती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट या अमेरिकी गवर्नमेंट, ये वही ट्रांसक्रिप्ट है जो आजम खान ने इमरान खान को दिया था, और जो इमरान खान के बकौल उन्होंने इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने गुमा दिया था। अब इशू ये है कि इसके दो तीन जहते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि ये जो साइफर है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर ये ओरिजिनल साइफर लीक हुआ है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है, तो ये बेसिकली किसने लीक की है। इसमें अभी तक हमें पता है कि सदर के पास की कॉपी थी, मेन कॉपी तो फॉरेन ऑफिस में भी एक है, कोडेड कॉपी भी है वहां पे, एक कॉपी इसकी जो थी स्पीकर के पास थी, डीक्लासिफाई किया गया था जब उसको, और तीसरा जो है और आर्मी चीफ को भेजा गया था। आर्मी चीफ को भेजने का तरीका ऑब्वियसली ये होता है कि ये फॉरेन सेक्रेटरी डिसाइड करता है कि फौज को कॉपी जानी कि नहीं जानी। अगर वो उससे मुतलका हो तो फौज के पास कॉपी जाती है, और उसका तरीकाकार जो होता है वो ये कि एमओ का जो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल उसके पास ही जाती है, वो अपने ब्रिगेडियर को उसके मुतालिक बताता है, और ब्रिगेडियर जो है फिर आगे डीजीएमओ को बताता है, डीजीएमओ सीजीएस को बताता है, सीजीएस आर्मी चीफ को। इस तरह पहुंचती है आर्मी चीफ तक कॉपी। ये जो कॉपी है ये या तो यहां से लीक होने का वैसे सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक जितना फौज पे होता है आपकी सोच है। इवन अगर आपको फौज का कोई डॉक्यूमेंट 1992 का भी चाहिए, 52 का भी चाहिए, तो आपको इसी एमओ से मिल जाएगा, डीजीएमओ के ऑफिस से आपको सबका रिकॉर्ड मौजूद है, वो लॉक्ड है। अगर आपने फौज ने कोई डॉक्यूमेंट जलाना भी हो, डिस्कार्ड भी करना हो कि इररिलेवेंट हो गया है, उसका भी पूरा प्रोसीजर है। उसके लिए डीजीएमओ की जो कस्टडी में होता है डॉक्यूमेंट, वो बेसिकली आर्मी की दूसरी टीम आके उसको फिर पूरी टीम बनती है, कमेटी बनती है, वो अपने सामने विटनेस करके उसको जलाती है, तलफ करती है अगर कोई डॉक्यूमेंट जलाना भी हो। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये फौज से लीक हो जाए, अदरवाइज तो ये गिने चुने लोग हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, हो सकती है। सवाल ही पैदा नहीं, आज तक कभी हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफिस के पास है, प्रेसिडेंट से भी नहीं हो सकती, और स्पीकर से पूछा जा सकता है जो पुराने थे असद कैसर। लेकिन जिस शख्सियत ने बरमला एतराफ किया कि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बनीगाला ले गए जो उनका राइट नहीं था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को उन्होंने गुमा भी दिया। उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा, और आजम खान ने भी स्टेटमेंट दिया कि जब उनसे वापस मांगा गया ये वाला डॉक्यूमेंट जो मुबैना तौर पर सर्कुलेट कर रहा है, उन्होंने कहा ये गुम हो गया मुझसे। तो इमरान साहब ने कहा इतना अहम डॉक्यूमेंट, इस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है, और इसमें इमरान साहब से जरूर पूछा जाना चाहिए क्योंकि वो तो अभी कस्टडी में ही है कि ये लीक कैसे हो गया और उनका वाला डॉक्यूमेंट जो है वो किधर गया। अब जरा इसकी कॉमन सेंस पे आ जाएं। ये साइफर इज अ नॉनसेंस टू द कॉमन सेंस ऑफ एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब नॉर्मल्स की बात नहीं कर रहा, कल्ट फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा। इसमें अगर लिखी भी हर बात सही मान ली जाए, मान लिया कि साइफर सही सोशल मीडिया पे जो है एक लम्हे के लिए मान लिया, उसमें लिखा यह है कि डोनाल्ड लू कह रहा है कि अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ खराब हुए हैं, वो इमरान खान के साथ खराब हुए क्योंकि उसने रशिया का दौरा किया, और रशिया का दौरा जब किया, रशिया ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, ताल्लुकात जो है बड़े खराब हैं, और हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी आता हूं। तो सवाल मेरा ये है कि ये साइफर तो रियलिटी है, ये लेटर तो आया है, जैसे कि खाना तो बना है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खाने के अंदर जहर भी है। ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। आप ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने साजिश भी की है। इसके अंदर लेटर आया और उसकी लॉजिक ये है, जो इमरान साहब की इंटरप्रिटेशन की लॉजिक बनती है वो ये कि जी क्योंकि मैं प्रो रशिया था, मैं उनसे सस्ता ऑयल ले रहा था, मुझे अमेरिका ने पाकिस्तान में लोगों के साथ मिलकर गिरा दिया। अगर ये लॉजिक सही है तो ये नॉनसेंस लॉजिक है, क्योंकि उसके बाद अमेरिका फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को पावर में लेके आया बकौल इमरान खान के। बकौल इमरान खान के अमेरिका ने फिर शहबाज शरीफ से कहा कि रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाओ अपने ताल्लुकात। फिर अमेरिका ने शहबाज शरीफ से कहा कि रशिया के साथ ऑयल की डील करो। फिर अमेरिका ने मुसद्दिक मलिक को कहा कि तेल मंगवाओ। फिर अमेरिका ने क्लैप की जब रशिया का ऑयल पाकिस्तान आया। तो ये तो इमरान खान साहब की इंटरप्रिटेशन एक नॉनसेंस है, अगर इसको आप कॉमन सेंस की उसके मदारज के ऊपर देखें। लेकिन बहरहाल बड़ी हिट हुई हुई है, 70% पॉपुलैरिटी उनको मिली हुई है। ये पाकिस्तान का अलमिया रहा इस सारे मामले के अंदर। दूसरा जो स्टेटमेंट उसने कही साइफर के अंदर कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, और अगर ये कामयाब होगी तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ।
اس کے اوپر عمران خان نے یہ بیانیہ بنایا کہ جی دیکھیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس امریکہ نے کروائی ہے. یہ ثابت ہی نہیں ہوتا اس سٹیٹمنٹ سے اگر سائفر کی مان لی جائے. پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، سب سے پہلے اس کو ہیرلڈ ٹریبیون نے 5 فروری کو لکھا کہ زرداری صاحب پلاننگ کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں تھا. 7 فروری کو یہ اناؤنس کیا پی ڈی ایم نے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں. یہ میٹنگ اسد مجید کی اور جو ہوئی ہے ڈونلڈ لو کی، یہ ہوئی ہے 7 مارچ کو. تو یہ ساری دنیا کو پتا تھا، ہمیں پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. اس پہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک مبصر کے طور پہ نیگیٹو تنقید کی ڈونلڈ لو نے. یہ کہاں آپ نے ثابت کر دیا کہ جی یہ سازش کرائی ہے امریکہ نے اور یہ سب کچھ ہو گیا. اور اس سے بڑھ کے عمران خان تو وڈرا کر چکا ہے، وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے وڈرا کر چکے ہیں کہ جی امریکہ کا تو اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا. امریکہ سے تو وہ اپنے امریکن ایمبیسڈر کے پاس فواد چودھری کو بھیج کے معافی ترلے مانگ چکے ہیں. امریکن کانگریس وومن کو وہ کہہ چکے جناب ہیومن رائٹس، جس بندے نے اتنی بڑی، جس کنٹری نے سازش کی ہو ملک کے خلاف اور عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف، اس کے ساتھ اتنی پینگیں بڑھانا، یہ تو پھر ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ محب وطن ہیں یا کون ہیں. تو یہ تمام سوالات سائفر کے حوالے سے ہم مانتے ہیں بھائی سائفر آیا ہے، یہ نہ کہیں کہ سائفر نہیں آیا، لیکن کھانا آیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں زہر ملا ہوا تھا، لوگ مر گئے اس سے، یہ جھوٹ ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا.